सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का। जो हमारी नई क्लास शुरू हुई है उसमें हमारा हिंदी का फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा। वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं संज्ञा क्या होती है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आज संज्ञा को हम दोबारा रिवाइज करेंगे तो इसमें क्या कुछ नया पढ़ेंगे। संज्ञा यानी कि हमारे आसपास जो भी कोई वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, वो सभी चीज़ें संज्ञा में आएंगी। अब देखिए, जैसे हमारे पास पंखा है, लाइट है, पेन है, कॉपी है, किताब है, ये सारी चीज़ें हम संज्ञा मानते हैं, इनको ये संज्ञा होती हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें संज्ञा छांटनी है। तो ये तो हमको समझ में आ रहा है कि जो ज़्यादा हाईलाइट हो रही है वो ही संज्ञा होंगी। तो देखते हैं। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। तो ऊंट यहाँ विशेष हो गया कि ऊंट क्या है, ये एक संज्ञा हो गई। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ऊंट भी और मोर भी पूरी जाति का ही बोध करा रहे हैं। तो ये मतलब अभी इनको कोई नाम नहीं दिया गया, ये सिर्फ संज्ञा है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल हो गया, स्थान हो गया, ये वस्तु हो गई, ये जैसे व्यक्ति हो गए। महात्मा बुद्ध ने शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो महात्मा बुद्ध यहाँ विशेष व्यक्ति हो गए, उन्होंने हमें शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। लड़कियाँ झूला झूल रही हैं। तो संपूर्ण जाति हो रही है लड़कियाँ, तो यहाँ झूला झूलने की बात बताई है उनकी। ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्दों को देखिए, ये सब किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम हैं। सभी नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद देखिए, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक यानी कि जो विशेष व्यक्ति होंगे, जिनको नाम दिया हुआ होगा, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके साथ साथ ही वस्तु, जैसे जो विशेष वस्तु होंगी, जिनको नाम दिया गया होगा, जो एक ही होंगी, वो सभी व्यक्तिवाचक में आएंगे। स्थान, जिन स्थानों का हम नाम जानते हैं, उनको नाम से संबोधित करते हैं, वो स्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में देखिए, महात्मा बुद्ध, गणेश, अनन्या, महात्मा गांधी, नेहरू जी, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि ये एक ही है। किसी का भी नाम भी हो सकता है, नरेश, मुकेश, राकेश, दिनेश, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। वस्तु देखिए, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, हवा महल, ये सारी चीज़ें वस्तु हो जाएंगी कि जो एक ही है हमारे पास, वो विशेष हैं और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। स्थान देखिए, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, अलवर, ये सभी चीज़ें स्थान विशेष हो गई, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगी। तो बच्चों, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा तो समझ में आई गई होगी कि जो विशेष चीज़ें हैं, जो एक ही हैं, जिनको हम नाम से संबोधित करते हैं, वो सारी चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। मान लो हम किसी पक्षी का नाम ले रहे हैं कि चिड़िया है, तोता है, तो वो सब चीज़ें जाति का बोध करा रही हैं। लेकिन अगर हम उन पक्षियों के नाम रख देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। मान लो हम कोई फल कह रहे हैं, तो फल पूरी जाति का बोध करा रहा है, लेकिन हम फल का नाम लेके कह रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराएं। देखो, यहाँ भी क्या था, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं, लेकिन जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराएं, वे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। प्राणी यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, वस्तु और स्थान। अब यहाँ वस्तु, स्थान ये थोड़ा चेंज हो जाएंगे, इनका नाम नहीं होगा, ये संपूर्ण जाति को साथ लेकर चलेंगे।
यहाँ प्राणी देखिए, मनुष्य, यानी कि कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है इसको, ये संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध करा रहे हैं। पशु, यानी कि पशु में जितने भी पशु हैं वो सारे चीज़ें इसमें आएंगी। और पक्षी, ये अपनी संपूर्ण जाति को साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए ये इसमें आएंगे जातिवाचक संज्ञा में। वस्तु देखिए, जहाज, झूला, खिलौना, ये सारी चीज़ें अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रही हैं। ये एक ही चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, इसलिए ये वस्तु हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा में आ रही हैं। स्थान, विश्व, रेगिस्तान और देश। तो विश्व तो पूरा वर्ल्ड हो गया, ये कोई एक नाम नहीं दिया है। रेगिस्तान यानी कहीं भी रेगिस्तान हो सकता है, और देश यानी कोई सा भी हो सकता है। तो ये सब संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तीसरा है इसका भाववाचक संज्ञा। इसमें भाववाचक में देखिए, जो हमारे मन के भाव होते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, वो सभी चीज़ें भाववाचक में आती हैं। जैसे गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव देखिए क्या क्या है, शांति, अहिंसा, असत्य। शांति जो हम महसूस कर रहे हैं, अहिंसा यानी कि जो हम देख रहे हैं कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं है, और असत्य। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमारे भाव हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। गुण, सुंदरता, सुगंध, चतुराई और मूर्खता, ये सभी इंसान की गुण होते हैं। ठीक है ना, जैसे ये नहीं है कि चतुराई ही गुण होगा, उसकी मूर्खता भी उसका गुण होगा। अवस्था देखिए, शैशव अवस्था यानी कि जो बच्चे होते हैं बिल्कुल छोटे, उनके लिए ये बचपन है, ये बुढ़ापा है, ये इनकी अवस्थाएं हो गई। अब ये देखिए, जातिवाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनाई जा सकती है, नहीं जो मतलब वो है, जो भाववाचक संज्ञा है वो किन किन शब्दों से बनाई जा सकती है। तो जातिवाचक संज्ञा से भी बनाई जा सकती है, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। इनमें प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। ये क्वेश्चन आते हैं कि भाववाचक संज्ञा और किन किन शब्दों से बनाई जा सकती है। तो आपको क्या लिखना है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये किस तरह से बनाई जा सकती है। तो जातिवाचक संज्ञा से देखिए, मित्र, मित्रता, दानव, दानवता। यहाँ ता प्रत्यय लग गया, अभी हमने बताया था ना कि ताप, ये प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ मित्र, मित्रता, ता प्रत्यय लग गया। मानव, दानव, दानवता। बच्चा का बचपन, पन प्रत्यय लग गया यहाँ। बूढ़ा, बुढ़ापा, आपा प्रत्यय लग गया यहाँ। ऐसे ही सर्वनाम से देखिए, अपना, अपनापन और अपनत्व, ये पन हो गया और ये त्वय हो गया, ये दोनों प्रत्यय हो गए। मम, ममता और ममत्व, यानी कि इसमें ता प्रत्यय लग गया और इसमें त्वय प्रत्यय लग गया। विशेषण से देखिए कैसे बनाएंगे हम, लंबा, लंबाई, अच्छा, अच्छाई, मोटा, मोटापा, मीठा, मिठास, ये सब इनमें प्रत्यय जोड़ रहे हैं। कोमल, कोमलता, कठोर, कठोरता। इस तरह से हम यहाँ विशेषण से, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, इनमें प्रत्यय जोड़कर हमने विशेषण बना दिए हैं। अब ये देखिए ऐसे, अच्छा इसी का है ये, जातिवाचक संज्ञा से ही भाववाचक संज्ञा बना रहे ना। तो पशु, पशुत्व, पितृ, पितृत्व, लड़का, लड़कपन, युवक, यौवन। ऐसे ही सर्वनाम से निज, निजत्व, सर्व, सर्वस्व। और इससे विशेषण से भला, भलाई, बुरा, बुराई, पढ़ा, बड़प्पन, छोटा, छुटपन, गरम, गर्मी, खुश, खुशी। इस तरह से बच्चों हमने ये जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाई है। अब हम बनाएंगे क्रिया से। क्रिया से देखिए किस तरह से बनेगी। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, लिख, लिखाई, ये तो इसके धातु रूप हो गए। धातु रूप में हम क्रिया जोड़ देंगे, उससे फिर ये भाववाचक संज्ञा बनेगी। लिख से लिखाई, पढ़, पढ़ाई, उड़, उड़ान, थक, थकान, हंस, हंसी। इस तरह से हम इनमें प्रत्यय भी जोड़ रहे हैं और इससे धातु में क्रिया जोड़ के हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। मिल, मिलावट, सज, सजावट, तो इसमें आवट प्रत्यय हो गया। चिल्ला,
चिल्लाहट, आहट हो गया। घबरा, घबराहट। और चुन, चुनाव। इस तरह से बच्चों हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है क्रिया से। अब ये देखिए संज्ञा के विकार। विकार यानी कि जो उसमें बदलाव होते हैं, जो उसमें कमियां होती हैं, वो किस तरह से होती हैं। संज्ञा शब्दों में इन कारकों से परिवर्तन होते हैं या इनमें विकार या बदलाव आते हैं। जैसे लिंग से होता है, वचन से होता है और कारक से होता है। लिंग से होता है लड़का का लड़की, वचन से लड़का लड़के, और कारक से लड़के ने लड़कियों से घरों में, यानी कि ये कारक चिन्ह हो गया ने, से और में। तो इस तरह से बच्चों हमने आज संज्ञा को दोबारा से रिवाइज किया है। वैसे आप सभी जानते हो, तो अब हमको कुछ इसमें नया लगा होगा, और अब अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि एक इसमें मेन चीज़ होती है कि भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। इन सभी में हम प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद।